Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कृष्ण के साथ राधा का ऐसा नाम जुड़ा हुआ है मानो दोनों नाम कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन सच ये भी है कि राधा और कृष्ण कभी एक हो नहीं सके। और यह बात है कुछ किंवदंतियों के अनुसार कि दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर कथाओं के अनुसार इन दोनों का प्रेम कभी पूरा नहीं हुआ। द्वारकाधीश कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। इसके अलावा उनकी 16,100 रानियां और 7 पटरानियां थीं। कृष्ण और रुक्मिणी का रिश्ता भी आदर्श माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वारिकाधीश के मंदिर में उनके प्रिय रानी रुक्मिणी की एक भी मूर्ति नहीं है। दरअसल इसकी वजह एक श्राप है, जिसके कारण कृष्ण और रुक्मिणी को 12 साल तक अलग रहना पड़ा और इसी कारण इस मंदिर में उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। द्वारिकाधीश मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर एक अलग हिस्से में रुक्मिणी का मंदिर बना हुआ है। एक समय तक यहाँ आने वाले भक्तों को इस श्राप की कथा सुनाई जाती थी। अगर धार्मिक मान्यताओं को आधार मानकर बात की जाए तो ये श्राप कृष्ण और रुक्मिणी को दुर्वासा ऋषि ने दिया था। दरअसल विवाह के बाद रुक्मिणी और कृष्ण दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने दुर्वासा ऋषि को उनके साथ महल चलकर भोजन करने का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने यह निमंत्रण स्वीकार तो किया, लेकिन उसके लिए एक विचित्र सी शर्त रखी। वो केवल इसी शर्त पर उनके साथ चलेंगे अगर वो उनके लिए अलग से एक रथ का इंतजाम कर सकें। कृष्ण ने यह शर्त तो मान ली, लेकिन दोनों इस बात से परेशान थे कि वो इस शर्त को पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास उस समय एक ही रथ था जिससे वो स्वयं वहां आए थे। इसीलिए उन्होंने घोड़ों को उस रथ से अलग किया और खुद रथ में जुट गए। काफी दूर चलने के बाद जब देवी रुक्मिणी को प्यास लगी तो कृष्ण ने पैर का अंगूठा जमीन पर मारा और उससे निकले गंगा जल से दोनों ने प्यास बुझा ली। लेकिन दोनों में से किसी को भी ख्याल नहीं आया कि उन्होंने ऋषिवर से भी इस बारे में पूछना चाहिए था। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और क्रोधित होकर उन्होंने देवी रुक्मिणी को 12 साल तक कृष्ण से अलग रहने का श्राप दिया और साथ ही यह भी कहा कि जिस स्थान से कृष्ण ने पानी निकाला है वो बंजर हो जाएगा। इस श्राप से मुक्त होने के लिए देवी रुक्मिणी ने भगवान विष्णु की तपस्या की और फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें इस श्राप से मुक्ति दी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इस मंदिर में आज भी जल का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.